दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा और यह प्रश्न 4 नंबर का आता है। प्रश्न है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका आना अनिवार्य है एग्जाम में और यह प्रश्न कम से कम 4 नंबर का आता है। एक तो ये देखने को मिल सकता है या ये देखने को मिल सकता है, तो दोनों में से कोई एक मिलेगा और कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। तो इसलिए मैंने ये दोनों प्रश्न एक साथ ही हल करा दिए हैं। तो जो भी आए आप उसको अच्छे से करके आना। पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हल करके बताते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले विलोपन विधि को हल करूंगा। कौन सी विधि को हल करूंगा? विलोपन विधि को। इसको करते हैं साइड में। तो पहले विलोपन विधि को हल करते हैं। विलोपन विधि है ना, बहुत ही सरल विधि है। विलोपन विधि बहुत ही सरल विधि है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें पक्षांतर नहीं करना होता। इसमें पक्षांतर करना नहीं होता। हमें क्या करना होता है, इसमें या तो x के मान बराबर करने होते हैं या y के मान बराबर करने होते हैं। अब ये वाले मान तो पहले से ही बराबर हैं। भाई ये वाले मान तो पहले से बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ भी 2x है, यहाँ y है तो यहाँ y है। ठीक है ना, ये तो पहले से ही बराबर है। इनके मान बराबर नहीं होते तो क्या होता? ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उस वाली वीडियो को देख लेना। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो देख लेना। ये फिलहाल इसको देखते हैं। यह है हमारा समीकरण नंबर 1 और यह है हमारा समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान दीजिए कि इनको हल करने के लिए दोनों समीकरणों को, इसमें हमें बराबर मान करना होता है। जैसे y का या x का, इस समय मैं y के मान को लूंगा लेकिन बराबर तो मेरे x का भी है, लेकिन मैं पहले y से हल करूंगा। देखिए ये दोनों बराबर हैं और यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। कैसे चिन्ह है? अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह हो तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। और जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। क्या होगा? कट जाएंगे। कट गए। अच्छा, 2x और 2x कितने हो गए? 4x। कितने हो गए? 4x। और 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे x बराबर 4 और यहाँ का जो मान होता है x का या y का, वो बट्टे में आता हमेशा, बट्टे 4। तो 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा x बराबर 1। कितना आ जाएगा? x बराबर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो x बराबर 1 आया है, इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं और समीकरण 1 है क्या हमारा? है 2x प्लस के y बराबर 3। यह है हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कि ये x का मान 1 आया है ना, तो हम x के स्थान पर 1 लिख देंगे। कहां पर? यहां पर 2 गुणा x की जगह पर लिख देंगे 1। गुणा का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि 2 की गुणा x में हो रही थी, तभी तो 2x हो रहे थे। इसलिए मैंने 2 को ज्यों का त्यों उतार दिया और गुणा का चिन्ह आपको समझाने के लिए लगा दिया और 1 आ गया। प्लस y बराबर 3। अब क्या करेंगे? अब सरल करेंगे। 2 एकम 2 प्लस के y बराबर 3 और यहां हो जाएगा y बराबर 3। ये रहा। जब 2 को इसके पास भेजेंगे, संख्या के पास, तो हो जाएगा माइनस के 2 और यहां हो जाएगा हमारा y बराबर 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, y का भी मान मैंने निकाल दिया और x का भी मान मैंने निकाल दिया। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं इसको? विलोपन विधि। तो मैंने विलोपन विधि से x और y के मान दोनों को निकाल दिया। अगर पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ के ना आए, करके आना। ठीक है, अब हल करेंगे क्या? इसके प्रतिस्थापन विधि को। कौन सी विधि को? प्रतिस्थापन विधि को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, जरा बात को ध्यान से सुनना। क्या इस प्रतिस्थापन विधि में हमें x को या y को पक्षांतर करना होता है। x को या y को पक्षांतर करना होता है। या तो आप समीकरण 1 को पक्षांतर कर सकते हैं या समीकरण नंबर 2 को पक्षांतर कर सकते हैं। जब आप x या y को पक्षांतर करोगे, जैसे हमने y को इधर भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ बचा x, तो x का मान हुआ ये। तो कहने मतलब ये कि x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कब? जब हम समीकरण 1 को पक्षांतर करेंगे तब।
और अगर आप समीकरण 2 में से किसी मान को पक्षांतर करते हो तो उसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, उसका मान उसी समीकरण में नहीं धरते, ऐसे सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात को मतलब प्रश्न को देखिए ध्यान से। यहां लिखता हूं मैं क्या, समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, x माइनस के y बराबर 4। क्या था, समीकरण 1 था। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे और y को इधर भेजेंगे। जब y को इधर भेजेंगे तो बराबर में क्या है, 4। जब y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। काय का हो जाएगा, प्लस का y। तो ये y आया। ठीक है, कब, पक्षांतर करने पर। अब ये x का मान आया है तो हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। अगर 1 में रखते तो गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस के 2y बराबर 27। क्या है, समीकरण नंबर 2। और x का मान क्या है हमारे पास, x का मान आया है 4 प्लस के y। तो मेरे प्यारे बच्चे हाँ देखिए, 3 ये रहे, कोष्टक लगाएंगे क्योंकि बड़ा मान है 4 प्लस के y। कहां पर, x के स्थान पर। भाई बात को समझना, यहाँ पर 3 आ गया और x की जगह पे क्या आ गया, 4 प्लस के y आ गया। ठीक है, x समझो इसको, और प्लस के 2y ज्यों का त्यों उतार दिया और 27 को ज्यों का त्यों उतार दिया। अब देखिए, अब हम 3 की गुणा करेंगे अंदर, हो जाएगा हमारा 3 चौक 12 प्लस के 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3y एकम 3y प्लस के कितना है 2y बराबर 27। आया ना समझ में। दोबारा समझाते हैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। 3 की गुणा इधर करेंगे तो देखो 3 चौक 12 प्लस के 3y के 3y, अब ये 2y और 27 को ज्यों का त्यों उतार दिया। क्यों, क्योंकि कोष्टक यहां तक लगा हुआ था तो इसकी गुणा यहीं तक ही करेंगे क्योंकि आगे क्या है, प्लस का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, y को एक साथ जोड़ देंगे। यहां देखिए 3y और 2y कितने हो गए, 5y बराबर में क्या है 27। और जब इसको संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस के 12। काय के हो जाएंगे माइनस के 12। अब 5y को यहीं पर रहने देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मान है मेरा, ये मैंने मान को इधर उतार दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, नीचे यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने इस वाले मान को कहाँ उतार दिया है, यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे, 5y को ज्यों का त्यों रहने देंगे और 27 में से जब 12 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। कितने बचेंगे, 15। और y बराबर 15 ये रहे, बट्टे में हो जाएगा 5, 5 तिया 15। तो y का मान कितना आया, y का मान आ गया 3। अभी x का मान तो आया नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, 1 में रखो 2 में रखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम y का मान कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x माइनस के y बराबर 4, x माइनस के y बराबर 4। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस के y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे देखिए x ये रहा, माइनस y का मान क्या है हमारे पास, 3 बराबर 4, और x बराबर 4 ये रे, संख्या को संख्या पास भेजेंगे ना, इधर पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए x का मान आ गया और यहाँ पे काय का मान आ गया, y का मान आ गया। तो यह कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको दोनों विधियां पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।